चलिए, पिछली वीडियो में बता रहे थे प्रकाशीय केंद्र के बारे में, तो उसका डायग्राम बता देते हैं, उसको थोड़ा फिर से डिफाइन कर देते हैं कि गोलीय लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। मतलब कि गोलीय लेंस के अंदर और प्रधान अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है कि अगर उस पर जितना भी प्रकाश की किरणें आपतित होगा, पड़ेगा उस पर, तो सभी प्रकाश की किरणें बिना मुड़े, बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती है। मतलब इसमें कोई डाइवर्जन आपको नहीं दिखाई देगा, वो सीधे निकल जाएगा। एक ऐसा पॉइंट होता है। लेकिन बाकी जितना भी पॉइंट आप कहीं से प्रकाश डालिए तो वो डाइवर्ज होगा ही होगा, मुड़ेगा ही प्रकाश की किरणें। लेकिन इस पॉइंट पर क्या होता है कि बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक उत्तल लेंस है और ये रहा प्रधान अक्ष। आप जान रहे हैं कि ये होगा C1 और ये C2। तो हम बात कर रहे हैं कि वह पॉइंट, वह बिंदु, तो वो बिंदु कहाँ पर है? तो प्रधान अक्ष पर है। कहाँ है? तो लेंस के अंदर है। तो ये होता है वो पॉइंट, उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से जितना ही प्रकाश की किरणें आएगा सीधे निकल जाएगी बिना मुड़े हुए, ये सीधी निकल गई। तो इस बिंदु को ही बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। इस बिंदु को बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए डिफाइन है कि वो लेंस क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि ये पतला लेंस होना चाहिए। पतला लेंस। अगर मोटा लेंस रहेगा तो वो बिंदु पर प्रकाश तो पड़ेगा लेकिन उसमें डाइवर्ट हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा प्रकाश से किरणें। तो लेकिन ये सिर्फ उसी में देखने को मिलता है कि जो पतला लेंस हो। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये है आपका अवतल लेंस, ये रहा अवतल लेंस, और ये रहा प्रधान अक्ष, ये पॉइंट C1 और C2। और ये वह पॉइंट है, अगर इस पर प्रकाश की किरणें डालिएगा तो ये क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन ये दोनों कैसा होना चाहिए? उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों पतला लेंस होना चाहिए। अगर मोटा लेंस होगा तो क्या होगा? चलिए इसको देख लेते हैं यहां से। तो चलिए एक हम मोटा लेंस बनाते हैं। मोटा लेंस के लिए चलिए ये रहा मोटा लेंस बना लेते हैं यहां से। ये रहा एक उत्तल लेंस लेकिन मोटा है, और यहां से ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र। अब यहां पर क्या होगा कि जब प्रकाश किरणें इस पर आपतित होता है तो यहां से ये डाइवर्ट हो जाता है, ये मुड़ जाएगा यहां से, और प्रकाश किरणें यहां से इस तरह से निकल जाती है। लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि ये प्रकाश किरणें, मतलब आपतित प्रकाश किरणें, ये रहा आपतित
किरण और ये निर्गत किरण मतलब कि निकलने वाला किरण, दोनों में ये रिलेशन होता है कि दोनों पैरेलल होता है, समांतर होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये समांतर है यहाँ से। तो ये मोटा लेंस में आप ये देखिएगा कि वो मुड़ जाता है। तो ये रहा आपका प्रकाशीय केंद्र, लेकिन मोटा लेंस में ये मुड़ जाता है। लेकिन दोनों आपतित किरण और निर्गत किरण क्या रहेगा, समांतर रहेगा एक दूसरे का। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशीय केंद्र पतले लेंस में वह बिंदु है, लेंस के अंदर का वो पॉइंट है प्रधान अक्ष पर कि बिना मुड़े वो सीधे निकल जाती है। लेकिन मोटा लेंस के लिए क्या हो कि वो उस प्रकार ऑप्टिकल सेंटर पर प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो मुड़ तो जाएगा, डाइवर्ट तो होगा, लेकिन दोनों क्या रहेगा, आपतित किरण निर्गत किरण, निकलने वाली किरण क्या रहेगा, समांतर रहेगा एक दूसरे का। आगे यहां से हम लोग देख लेते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। चलिए इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र, अभी इसके बारे में पढ़ें कि गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं या फिर फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ये डिस्टेंस है। ऑप्टिकल सेंटर बोले तो O और फोकस, जो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ये भी एक पॉइंट है और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र ये भी एक पॉइंट है, एक बिंदु है। तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच का दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। इसे f द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये एक डिस्टेंस हो गया, बाकी सब क्या था, पॉइंट था। तो इसको हम यहां से सभी टर्मों को हम फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, ये रहा आपका उत्तल लेंस और दो वक्रता केंद्र C1 और C2 और दो वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगा। और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का नाम हो जाता है प्रधान अक्ष। तो ये रहा प्रधान अक्ष और इन बिंदुओं को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ये रहा प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। और फोकस होता है, ये भी एक बिंदु है। ये सभी पॉइंट
जितना भी बिंदु है वो सभी प्रधान अक्ष पर होता है, मुख्य अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं फोकल लेंथ के बारे में, फोकस दूरी, फोकसांतर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी होता है, ये कहलाता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये एक डिस्टेंस है O और F के बीच का डिस्टेंस। चलिए अगला टॉपिक है लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक, एपरेचर ऑफ लेंस। लेंस का द्वारक, एपरेचर ऑफ लेंस। अब चलिए इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, यहां से देखते हैं कि गोलीय लेंस, गोलीय लेंस के वृत्तीय परिधि, वृत्तीय परिधि के व्यास को, व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ये भी एक डिस्टेंस है, दूरी है कि लेंस कितना चौड़ा है, उसे द्वारक कहते हैं। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये एक उत्तल लेंस हो गया और ये डिस्टेंस, ये व्यास, ये डिस्टेंस कितना है, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। चलिए नाम लेते हैं ए और बी। तो ये ए बी ही क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक, कि कितना चौड़ा है ये, इसका विड्थ कितना है। इसी तरह से आप अवतल लेंस के लिए देख सकते हैं। तो ये रहा अवतल लेंस और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, चलिए नाम लेते हैं ए डैश और बी डैश। चलिए ये बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ से ए डैश बी डैश ही क्या कहलाएगा, लेंस का द्वारक। मतलब ये और ये क्या है, लेंस का द्वारक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, कि मतलब कि अगर उत्तल लेंस में हम, उत्तल लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, मतलब उसका समझने के लिए 3 नियम होते हैं, उसको समझेंगे पहले, तब फिर हम बारी बारी से देखेंगे कि वस्तु को किस जगह पर रखें, किस पोजीशन पर रखें, किस स्थिति पर रखें, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अगर आप आगे का वीडियो समझना चाहते हैं तो इन 3 नियम को समझिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।